नमस्ते बच्चों, आप सबका सूरीनाम के तीसरे भाग में स्वागत है। तो हम अपनी कक्षा की ओर चलते हैं। सूरीनाम में पहला दिन का तीसरा भाग। जो बातें हमने पिछली क्लास में पढ़ी उसकी ओर ज़रा ध्यान देते हैं। तो हमने अपनी यात्रा शुरू की सूरीनाम की ओर। तो हमने देखा सूरीनाम कहाँ पर स्थित है। दक्षिण अफ्रीका के एक प्रदेश है सूरीनाम। वहाँ पर 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन हो रहा है। उसे देखने के लिए हिमांशु जोशी वहाँ गए हैं और उन्होंने सूरीनाम के प्रकृति का वर्णन पहले अध्याय में किया है। दूसरे भाग में उन्होंने वहाँ की भाषा, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के लोगों के बारे में बताया है और 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में विस्तार से बताया है। ये क्यों हो रहा है, किसकी याद में हो रहा है, किसकी स्मृति में हो रहा है, इन सब बातों का हमें जानकारी पिछले अनुच्छेदों में हमने प्राप्त किया। अब हम आगे चलते हैं। तो बच्चों, हमने कहाँ खत्म किया था वहीं से शुरू करते हैं। लगभग 4.5 लाख आबादी वाले इस देश में, जिसके 37% लोग भारतीय मूल के हैं, सर्वत्र भारतीय ही भारतीय दिख रहे हैं। पाराम्बीरो शहर सूरीनाम नहीं, एक भारतीय शहर जैसा लग रहा है। तो हिमांशु जोशी 7वें विश्व हिंदी सम्मेलन में भाग लेते समय उस दिन के बारे में कहते हैं। दिनांक 6 जून 2003 को प्रातःकाल सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए सूरीनाम के अफ्रीकी मूल के राष्ट्रपति रोनाल्डो वेनेशियन ने अपने उद्बोधन में कहा था, सूरीनाम और भारत के बीच प्रगाढ़ आत्मीय संबंध है। तो बच्चों, इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो कि 2003 को हो रहा है, जो कौन से दिन हो रहा है, दिनांक 6 जून को हो रहा है। उस दिन के उद्बोधन भाषण में राष्ट्रपति ने क्या कहा है भारत के बारे में, भारत और सूरीनाम के बारे में। भारत और सूरीनाम के बीच प्रगाढ़ आत्मीय संबंध है। बहुत ही बड़ा संबंध है इन दोनों देशों के बीच, ऐसा उन्होंने कहा है। तो राष्ट्रपति ये बताना चाहते हैं कि दोनों देशों के अनेक अर्थों में एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों के बीच पुराने भाषाई संबंध है। भाषा भावों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम होती है। तो आप लोग ये जानते हैं कि आप लोगों ने पिछले अनुच्छेदों में पढ़ा कि सूरीनाम जाते समय यहाँ के भारतीय मूल के देश, भारतीय वंशज जो वहाँ बसे हुए हैं, वो यहाँ से जाते समय अपने साथ हनुमान चालीसा और रामचरितमानस लेकर गए थे सूरीनाम। तो उन्होंने उसके साथ साथ अपनी भाषा को भी वहाँ जिंदा रखा। भोजपुरी भाषा को भी उन्होंने वहाँ जिंदा रखा। तो वहाँ के जो जितने भी भारतीय मूल के लोग हैं, वो आज भी अच्छी तरह हिंदी बोलते हैं, भोजपुरी समझते हैं, सब कुछ जानते हैं। तो दोनों के बीच पुराने भाषाई संबंध है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति अपने भाषण में, उद्बोधन भाषण में कहते हैं कि यहाँ पर भारत और सूरीनाम के बीच पुराने भाषाई संबंध है, क्योंकि भाषा क्या है, भाषा भावों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम होती है, जिसके द्वारा हम अपने मन की भावों को व्यक्त कर सकते हैं। इसका एक माध्यम है भाषा, ये यहाँ पर कहा है। तो भाषा क्या है, भाषा भावों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। हिंदी की जननी संस्कृत की अपनी विशेषता है। उसके साथ साथ आज विश्व के एक प्रमुख भाषा के रूप में हिंदी उभर रही है। सूरीनाम में हिंदी के प्रचार प्रसार में, हिंदी को आम आदमी तक पहुंचाने में हिंदी फिल्मों तथा संगीत का भी विशेष योगदान रहा है। हिंदी चलचित्रों के प्रति सूरीनाम के भारतवंशियों का ही नहीं, अन्य सूरीनामी लोगों का भी गहरा लगाव है। तो बच्चों, यहाँ पर लेखक ने ये बताया है कि सूरीनाम में नहीं, पूरे विश्व में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार का एक उत्तम माध्यम है यहाँ का फिल्म और यहाँ के फिल्म संगीत। जितने भी यहाँ के हिंदी फिल्म है, वो
अन्य भारत के बाहर अन्य देशों में बहुत अधिक उसका प्रचार होता है और वहाँ के लोग इसे बहुत ही चाव से देखते हैं। तो भाषा, हिंदी की जननी संस्कृत ही अपनी विशेषता है। तो आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, लौकिक संस्कृत, उसके बाद अपभ्रंश, उसके बाद खड़ी बोली हिंदी का स्थान आता है। ये आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। तो उसके साथ साथ एक प्रमुख भाषा के रूप में क्या हो रही है, हिंदी उभर कर सामने आ रही है। तो सूरीनाम में हिंदी के प्रचार प्रसार में, हिंदी को आम आदमी तक पहुंचाने में फिल्मी संगीत का भी विशेष योगदान है। किसका विशेष योगदान है? फिल्मी संगीत का। तो ये इसे एक आम लोगों की भाषा बनाने में किसका सबसे बड़ा योगदान है? हिंदी फिल्मों का। आप लोग जानते हैं कि जितने भी बॉक्स ऑफिस हिट्स फिल्म हैं वो सभी क्या होते हैं, विश्व में बहुत अधिक चर्चित सिनेमाएं होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा बहुत अधिक हिट माना जाता है उसे, बहुत अधिक प्रचार में आई हुई फिल्में मानते हैं उसे। तो उन फिल्मों के द्वारा आज हिंदी लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और यहाँ के गानों की तो बात ही क्या कहें। यहाँ के फिल्मी संगीत के, चाहे वो पुराना हो या नया हो, सभी पसंद करते हैं सुनना। हिंदी फिल्म गीतों को सुनना सभी पसंद करते हैं। तो हिंदी चलचित्र के प्रति सूरीनाम के भारतवंशियों का ही नहीं, अन्य सूरीनामी लोगों का भी गहरा लगाव है। ये देखने योग्य बात है कि भारतवंशी ही नहीं, भारतवंशज ही नहीं, अन्य लोग भी, सूरीनाम में रहने वाले विदेशी भाषा जानने वाले लोग भी, डच भाषा या कोई आदि फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग भी क्या करते हैं, हिंदी फिल्मों को देखना चाहते हैं, उसको सुनना चाहते हैं, उनके संगीत को सुनना चाहते हैं। यही इस पैराग्राफ में कहा गया है। सूरीनाम में हिंदी के प्रचार के लिए सूरीनामी लोगों द्वारा गाया गया ये वीडियो जरा आप देखिए। हमको प्यारी देश की माटी, हमको प्यारी देश की माटी और सुहानी शाम हो। मेरा देश है सूरीनाम हो, हमें प्यारा है सूरीनाम हो। मेरा देश सूरीनाम, एक कौम सूरीनाम।
एक दीप प्रज्वलित होते ही लगा कि एक साथ न जाने कितने जगमगाते दीप जल उठे हैं। सूरीनामी भारतवंशियों का उत्साह देखने योग्य था। कहीं ऐसा एहसास हो रहा था जैसे 130 साल से बिछड़े बंधु आज फिर गले मिल रहे हैं और भारत मिलाप बहुत ही आह्लादित कर रहा है। तो यहाँ पर लेखक हिमांशु जोशी क्या कहते हैं, एक दीप प्रज्वलित होते ही लगा कि एक साथ न जाने कितने जगमगाते दीप जल उठे हैं। तो एक विश्व हिंदी सम्मेलन का एक दीप जलते ही क्या हुआ, ऐसा लगा कि न जाने कितने देशों से आए लोगों का दिल के दीप एक साथ जल उठे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा था। क्योंकि वहाँ पूरा सर्वत्र ऐसा लग रहा था कि पूरी हम भारत में ही हैं और हिंदी बोलने वाले, हिंदी जानने वाले लोग ही सर्वत्र दिखाई दे रहे थे। सूरीनामी वंशज का उत्साह देखने योग्य था। एक एक व्यक्ति सूरीनाम का एक एक व्यक्ति इस हिंदी सम्मेलन को लेकर, इस 7वें हिंदी सम्मेलन को लेकर बहुत ही उत्साहित लग रहे थे। उनका उत्साह देखने योग्य था। कहीं ऐसा एहसास हो रहा था जैसे 130 साल से बिछड़े बंधु आज फिर गले मिल रहे हैं। तो जैसे 130 साल से बिछड़े लोग आज मिल रहे हो, इस विश्व हिंदी सम्मेलन के माध्यम से ऐसा प्रतीत हो रहा था। लोगों को लग रहा था कि वो लोग इस हिंदी सम्मेलन में भाग लेने के साथ ही 130 साल पहले जो भारत को छोड़कर यहाँ आए थे, जो अपनी जन्मभूमि को छोड़कर यहाँ आए थे, उनका आज फिर से मिलन हो रहा है। 130 साल बाद वह अपने बंधुओं को फिर से देख रहे हैं, अपने परिवार के बिछड़े हुए जनों को वह फिर से देख रहे हैं, ऐसा उन्हें लग रहा था। यह भारत मिलाप का बहुत ही आह्लादित कर रहा था। ये भारत मिलाप था। इसकी उपमा लेखक ने कैसे की है, भारत मिलाप के रूप में कहा है। सूरीनाम में 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन को देखने के बाद हिमांशु जोशी को लगता है कि ये एक तरह से भारत का पुनः मिलाप हो रहा है। 130 साल के बाद यहाँ के लोग वहाँ के लोगों से फिर से मिल रहे हैं, जो 130 साल पहले बिछुड़ गए थे, जिनको वहां जबरदस्ती जाना पड़ा था, उनको देखने के लिए ये विश्व हिंदी सम्मेलन के जरिए वो एक बार फिर से देख रहे थे। इस यात्रा विवरण वृत्त के द्वारा हिमांशु जोशी ने एक तो 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन में भाग लेने का विवरण दिया है, साथ साथ सूरीनाम के देश, उसकी प्राकृतिक विशेषताएं, प्राकृतिक सौंदर्य, सबके बारे में इसमें कहा गया है। तो एक यात्रा विवरण लिखते समय आप लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि ये सब बातें उसमें आए। उस देश का वर्णन, उस स्थान का वर्णन, उन स्थान में रहने वाले लोगों की विशेषताएं क्या क्या है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम एक जगह घूमने जाते हैं तो हमें ये सब देखना चाहिए। केवल हम प्रकृति का आस्वादन न करें, वहाँ के लोग, वहाँ की भाषा, वहाँ का रहन सहन, वहाँ की क्या सबसे अच्छी चीज़ मिलती है, वहाँ पर क्या अच्छा वहाँ पर होता है, ये सब बातों का वर्णन हमें देखना चाहिए एक यात्रा वृत्त लिखते समय। तो यात्रा वृत्तांत में लिखते समय हमें इन सब बातों का ध्यान देना चाहिए। उसके लिए एक आकर्षक शीर्षक भी देना बहुत उचित है। तो आप लोगों से ये निवेदन है मेरा कि आप लोग तो बहुत घूमे होंगे अभी कोरोना से पहले, इस कोरोना काल से पहले ये बहुत जगह पर आप लोगों ने यात्रा की होगी, चाहे वो छोटी यात्रा हो चाहे बड़ी यात्रा हो। तो आप लोग उसका एक विवरण तैयार करके अपनी टीचर को दिखाइए, एक यात्रा विवरण तैयार करके अपने टीचर को दिखाइए। और साथ ही साथ एक और चीज़ आपको करनी है, एक भाषण तैयार करना है हिंदी भाषा के महत्व के बारे में। हिंदी भाषा जो कि आपकी पुस्तक का एक प्रश्न है, हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार का विषय पर एक भाषण तैयार कीजिए। हिंदी भाषा के प्रसार में क्या क्या विशेषताएं हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आप एक भाषण तैयार करके अपनी अध्यापिका को दिखाइए। आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ भाग समझ में आया होगा और आप लोग सूरीनाम में पहला दिन
पूरी तरह समझ गए होंगे और आप लोगों ने पिछली क्लास के सभी वर्क को अपने टीचर को दिखाया होगा। तो धन्यवाद बच्चों। अब अगली क्लास में नए पाठ के साथ मिलेंगे। धन्यवाद सबका।